अभी अभी मोकामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना जिले के मोकामा का ये हाथीदा थाना क्षेत्र है, जहां गंगा स्नान करने गए 8-10 की संख्या में युवकों में से 3 की डूबने से मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उसके घर में शादी भी थी और इसी दौरान वो गंगा स्नान के लिए गया था। तीनों की डूबने से मौत हो गई है। ये गंगा घाट आप देख रहे हैं, जिसका स्थिति काफी बिगड़ चुका है। मैं कहूंगा आपको दिखाएं। यहाँ दरअसल मानव जो छेड़छाड़ करता है, चाहे वो फिर माल ढुलाई के लिए अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, गंगा में घाट सफाई की हो या फिर गंगा से अवैध रूप से मिट्टी बालू कटाई की हो। चूंकि आप यहाँ देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ दो बड़े 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें 6 लेन सेतु है, मेगा डबल ट्रैक रेल ब्रिज है, NHAI के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ बहुत सारे मिट्टी की जरूरत पड़ी और यहीं से गंगा घाट से मिट्टी की कटाई हुई, जो अवैध तरीके से जैसे भी हुआ लोग काटते गए। चूंकि सरकारी काम था, लोगों ने भी आपत्ति नहीं की और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज इतना बड़ा हादसा फिर से हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मोकामा पटना जिले में सबसे अव्वल रहा है। पिछले 3 साल का डेटा उठाकर देखेंगे तो 3 दर्जन से अधिक मौत की घटनाएं सिर्फ मोकामा में हुई हैं। उसमें भी हाथीदा थाना क्षेत्र में ही अकेले 18 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ कई स्थानीय लोग हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, इनसे बात कर लेते हैं। रुकिए मुखिया जी, भागिए मत। यहाँ देखिए, एक यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है। जरा ये बताइए, इस हादसा में के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? गंगा स्नान में, ये गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे और यहाँ शादी का माहौल था। उसी घर के सभी बच्चे थे और गंगा नदी में स्नान करने के क्रम में सभी लोग डूब गए। यह घटना बराबर होती रहती है आए दिन। उसका कारण है कि गंगा नदी का सफाई चल रहा मशीनों के द्वारा और हम लोग जो है प्रशासन से बराबर मांग कर रहे हैं कि यहाँ SDRF की टीम मोकामा और हाथीदा में दिया जाए। लेकिन अभी तक चिट्ठी लिखने के बावजूद भी घटना जब होती है तो हम लोगों को बेगूसराय की टीम आती है, जब तक आते आते बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है और आए दिन दुर्घटना होते रहता है। तो देखिए, ये मुखिया जी थे जो बता रहे थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कहा कि इनकी भी नहीं सुनी जा रही है। इन्होंने कई अधिकारियों को लिखा है इस बारे में कि यहाँ बराबर घटनाएं जो हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और यहाँ SDRF की टीम तैनात की जाए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं इस पर हो रही है। यहाँ हमारे साथ हाथीदा के थाना अध्यक्ष हैं, इन्हीं के थाना क्षेत्र की ये घटना है। सर, यहाँ अब तक 1.5 दर्जन से अधिक घटनाएं सिर्फ हाथीदा थाना क्षेत्र में हुई है और पूरे मोकामा में कम से कम 30 से अधिक लोगों की मौत डूबने से हुई है। कई बार अधिकारियों से मांग की गई है कि यहाँ पर जो है एक अस्थायी ही सही एक SDRF की टीम को तैनात किया जाए। हम लोगों को अभी भी यहाँ घटनाएं होती है तो बेगूसराय के सिमरिया से मंगवाना पड़ता है टीमों को और उसमें काफी विलंब होता है, जिस वजह से बचने की जो संभावना है वो कम होती जाती है और मृत्यु लोगों की हो जाती है। अभी जो घटना हुई है इसके बारे में पहले आप बताएं। हम यहाँ पर सूचना मिली हमको कि गंगा नदी में दरियापुर के 6-7 लड़के जो है नहाने के लिए गए हैं और नहाने के क्रम में ही 3 लड़कों की मृत्यु हो गई है डूबकर, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अमीर और मोहम्मद मिराज, तीनों एक ही परिवार से हैं और उनके घर में आज शायद शादी भी था। घटना तो बहुत दुखद है और डेड बॉडी जो है स्थानीय गोताखोर के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। सर, यहाँ जो लगातार डूबने की घटनाएं हो रही हैं उस पर आप अधिकारियों को कुछ लिखेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि तो लिखते लिखते थक चुके हैं। हमारे स्तर से जितना हमारे वरीय पदाधिकारियों को कहना होगा, लिखना होगा, जो उचित माध्यम होगा वो हम जरूर करेंगे। तो ये यहाँ की स्थिति है, लगातार डूबने की घटनाएं हो रही है, इसके बावजूद प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है। शायद और भी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को होगा, जैसा कि अक्सर हिंदुस्तान में देखा जाता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रविशंकर, ANB न्यूज मोकामा।